आज हम लोग देखेंगे जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। ठीक है। जनरली इसमें क्या होता है कि बहुत लोग बच्चों लोगों का कंफ्यूजन बहुत होता है कि जनसंख्या इसमें घट रहा है तो क्या करेंगे, क्या बेसिक से बनाएंगे। कुछ नहीं करना है। देखिए, अगर एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख है। यदि प्रति वर्ष इसका अवमूल्यन 10% वार्षिक हो तो 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है। अब देखिए, अब हमको पॉइंट पकड़ना है। ये बोला है अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? कमी, यानी कि इसमें ये घट रहा है। ठीक है। कितना परसेंट घट रहा है? 10% का वार्षिक है। 10% वार्षिक है। ठीक है। तो 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, वर्तमान दिया है और 3 वर्ष बाद में उसकी कमी घट रहा है, 10-10% का घट रहा है, तो उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है। तो पहले 3 वर्ष बाद कैसे निकालेंगे, तो पहले अभी का कितना है, अभी का कितना है, यानी कि जो उसकी जनसंख्या में घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, वो किस पे हो रहा है, तो जो उसका जनसंख्या 2 लाख उसी पे हो रहा है ना। तो पहले लिखेंगे 2 लाख। ठीक है, ये आपका हो गया 2 लाख। अब देखिए, जब 2 लाख, तो प्रतिवर्ष इसका अवमूल्यन, यानी कि पहले बार में 10%, 10 पहले बार में 10% घटा 3 वर्ष बाद, तो यदि 10% घट गया तो बचा कितना? 90। 90% यानी 100। ये पहला वर्ष हुआ। फिर उसके बाद दूसरा वर्ष, उसी में जो आया होगा उसी में 10% और घट गया, यानी कि 90% ये और हो गया। ठीक, फिर उसी का 10% और 90% ये और हो गया। ठीक है। अब देखिए, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया। अब देखिए, कटने वाला कटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 200 गुना 9 9 81 9 729। ठीक, कितना हो जाएगा? 2 जीरो, 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 7 दूना 14, यानी कि इतना आ गया 1,45,800 उसकी 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या हो जाएगी। अब देखिए, अगर किसी को ये भी नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, हम अपना जो बेसिक हम लगाते हैं अनुपात वाला, वो भी लगा सकते हैं। अब देखिए, अनुपात कैसे लगा सकते हैं, अनुपात अनुपात मेथड से कैसे बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि पहले कितना था, 100 था, 100 था, घट कितना हो गया, 10% घटा तो कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 10:9 हो गया। तो हम लोग एसआई में पढ़ चुके हैं कि अगर 3 वर्ष 4 वर्ष जितना का पूछता है उसका क्यू कर देते हैं। तो अगर ये कितना है, 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद दिया है ना, तो 3 वर्ष जितना अगर हमारा वर्ष रहता है, जितना वर्ष रहेगा उतना उसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब स्क्वायर नहीं, उसका उतना पावर हो जाएगा। अगर 3 है तो 10 का पावर ये भी 3 हो जाएगा, अनुपात 9 का पावर ये 3 हो जाएगा। अगर 10 का पावर 3 है तो 1 पे 3 जीरो, अरे कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। अब देखिए, तो ये पहले वाली थी, ये पहले वाला का वैल्यू दिया है कितना, 2 लाख। हाँ, तो 1,000 का ये 2 लाख कितना गुना है, तो ये 200 गुना है, ये 200 गुना है। सेम यहाँ भी, तो 729 का 729 जो अभी जो घटने का बाद हुआ है, इसका भी कितना गुना होगा, 200 गुना होगा, 200 गुना। तो करेंगे तो 729 गुना 200, यानी कि आ जाएगा 9 दूना का 18।